राजनांदगांव जिले में नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण के संबंध में आज कार्यवाही संपन्न हुई है। नगर पंचायत डोंगरगांव, नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, नगर पंचायत छुरिया, नगर पालिका डोंगरगढ़ और नगर निगम राजनांदगांव, इन 5 निकायों के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उपस्थिति में, आप सब लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ पे जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। अलग अलग निकायों में कौन कौन से वार्ड किन किन वर्गों के लिए आरक्षण 2024 के हिसाब से जो आरक्षित होना है उसका आज सब लोगों के सामने में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है और इसकी सारी जानकारी हम लोग बना करके गवर्नमेंट को प्रेसिस है। हाँ, राजनांदगांव नगर निगम में अभी लास्ट में राजनांदगांव नगर निगम का हुआ, इसमें 51 वार्ड जो है उसमें अलग अलग वार्डों में इसमें एससी के कौन कौन से एससी वर्ग के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित हुए, फिर उसमें कौन सी महिला वार्ड आरक्षित हुए, एसटी वर्ग के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित हुए, उसमें से महिला वर्ग के लिए कौन सा वार्ड आरक्षित हुआ, ओबीसी वर्ग के लिए कौन कौन से वार्ड उसमें आरक्षित होंगे, उसमें से महिलाओं के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित होंगे और अनारक्षित जो शेष है उसमें से महिलाओं के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित होंगे, इसका आज निर्धारण किया गया। हाँ, ये तो ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई दावा पत्ती, चूंकि ये रूल से होता है तो कोई दावा पत्ती लगाना भी चाहे तो उसमें कोई इश्यू नहीं। चलो तो काउंटडाउन शुरू हुआ ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव कितने टाइम हो गए मालूम नहीं। शहरी सत्ता के लिए आज आरक्षण किया गया है। कितने दावेदार इसमें अपनी ताल ठोकेंगे, किसको टिकट मिलेगी, किसकी कट जाएगी और टिकट मिलने के बाद किसकी विजयश्री होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। कि राजनांदगांव के जिला पंचायत में आज आरक्षित किया गया है उन वार्डों को, आसपास एरिया को। तो उस समय हम उन नेताओं के चेहरे पे जो खुशी देख रहे थे और जो खुशी बरकरार रहती है या टिकट कटने के बाद मायूसी छा जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ नेता है जो अलग अलग दल से है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई आज आरक्षण हुआ है वार्डों को लेकर आपकी क्या राय रहेगी, कि कोई दावा आपत्ति भी करेगा या मैदान में रहेगा या बगल वाले को टिकट मिलेगी तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। इनसे पूछते। चलो बताओ क्या नाम है? पवन निर्मलकर। बताओ पवन, कौन से वार्ड? वार्ड क्रमांक 4। दावेदारी कर रहे हो? नहीं, अनुसूचित जाति आरक्षित है। कट गए मतलब? कट गए। साथ दोगे? बिल्कुल साथ देंगे। निपटाने में लोगोगे? अरे नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है, बिल्कुल मजबूती के साथ जीतेंगे। वार्ड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप दीपक बताओ यार। वार्ड नंबर 10। हाँ, दावेदारी है? बिल्कुल। पिछले बार भी लड़े थे आप? जी, 2-3 वोट से हारा था बस। तो इस बार गड्ढा पटेगा? बहुत अच्छे से पटेगा और टिकट मिलेगी, आश्वस्त है आप? अब हमारे नेता लोग बताएंगे, बिल्कुल मौका करें, मिलेगा ही टिकट। आइए सिवर जी, आइए। हाँ, एक बड़े कद्दावर नेता है तरुण लारवानी जी, ठीक ठाक नाम है, काम भी ठीक करते हैं, ऐसा उम्मीद है। पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि लड़वाएंगे? अब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जैसा पार्टी का निर्देश रहेगा। बाकी जो आरक्षण हुआ है, आरक्षण प्रशासन के जैसा भी हिसाब से हुआ है, बहुत अच्छा आरक्षण हुआ है। जो भी प्रत्याशी की घोषणा पार्टी करेगी उसके लिए दमखम लगाएंगे और निश्चित रूप से उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। चलिए, एक बड़े कद्दावर नेता भी है, आप भी लंबा अनुभव है आपको भी, लेकिन आपका इस बार आरक्षण कुछ डिगमगा गया, दूसरे एरिया में चले गए। हाँ, देखो पीछे से आवाज है, महापौर लड़वाना है। क्या तैयारी कर रहे हैं शिवर्मा जी आप? पार्टी जो दे स्वीकार है। पार्टी जो दे स्वीकार है। पार्टी टिकट नहीं दे तो इधर ही लड़ोगे? नहीं, कोई निधर नहीं भाई। चुनाव मतलब महापौर की तैयारी हो सकती है क्या? हो सकता है। पक्का? क्या है? कोई खलल पैदा करेगा तो? चलता है, राजनीति में सब होता है, जब मांगना सबका अधिकार है। पार्टी डिसीजन करता है। तो मतलब इस बार पार्षद से ऊपर के 4-5 बार तो पार्षद बन गए क्या आप? 5 बार बन गए। हाँ, इस बार तो अधिकार है वैसा। तो चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन आरक्षण के बाद महापौर का जो फैसला है वो कहाँ से होगा? रायपुर से होगा। रायपुर से होगा। उम्मीद है शिवर्मा जी। हसमुख युवा चेहरा कहा जा सकते हैं। कुआरे हो ना तो? हाँ, तो ये कुआरे हैं और अभी भी वो दमखम रखते हैं चुनाव लड़ने का। पर टिकट मिलेगी तब, पर निर्दलीय के लिए दम नहीं, ऐसा क्यों बोलते आप? चलो, निर्दलीय लोगे आप? पार्टी कार्यकर्ता भाजपा पर विश्वास है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है। विश्वास रखे हुए, विश्वास आपका कायम रहे। डिगमिगाना नहीं चाहिए, लेकिन कईयों को पाला पलटते हमने देखा है, चाहे सत्ता हो, शहर की हो, पंचायत की हो, स्टेट की हो या राज्य की। चलिए, कुछ और भी बड़े नेता बताइए, क्या बताएंगे आप? चुनाव में खड़े होगे जी? नहीं, हमारा वार्ड इस बार समान पिछले बार से होते आ रहे, तो इस बार ओबीसी महिला हो गया आरक्षण में आज, इसलिए लड़वाएंगे। चलिए, एक बड़े कद के नेता है, इनका भी लंबा अनुभव है शिवर्मा जैसे। कुलबीर सिंह छाबड़ा, शहर अध्यक्ष भी कांग्रेस के। जी कुलबीर, बताइए आप क्या आज आरक्षण में क्या रहा? आरक्षण की प्रक्रिया प्रशासन ने कंप्लीट कर दी है
पर वो स्थिति अभी ये क्लियर नहीं है कि चुनाव आगे होगा पीछे होगा। अभी जानकारी आ रही कि चुनाव आगे बढ़ गया, ऐसा जानकारी आई है। ये नई बात सुनने में आ रही, चुनाव आगे बढ़ गया, सुनने में आ रहा है, ऐसा बता रहे जी, बताएं। तो वो जिस प्रकार से भाजपा बोलते आई वन मेंशन वन इलेक्शन, तो शायद सरकार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बाजा बजा दिया है, जो बार बार चुनाव कराने से पीछे हट रहे हैं। अभी जिला पंचायत का चुनाव से पीछे हट गए, अब जानकारी आ रही कि नगर निकाय का भी चुनाव आगे बढ़ गया है। तो ये इतना चुनाव खुद नहीं करा पा रहे हैं और देश में ढोल पीट रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, न पंचायतों में काम किया है, 1 साल हो गया इनको, न ही नगरीय निकाय में काम किया है, और पुराना पैसा कांग्रेस सरकार का वापस लेके कुछ जगह अभी इनको देने की तैयारी और दे रहे हैं। किसान भी तकलीफ में है, किसानों का पैसा भी नहीं दिए हैं। इतना घबराए हुए लोग हैं भाजपा के लोग कि चुनाव कराने की जो इनकी स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। उनको ये मत हो जाए कि कहीं भागना पड़ जाए पूरा राज्य छोड़ के इन लोगों को, ये दुर्गति इनकी हो रही है। चलिए आसिफ, आप कुछ बोलोगे? बोलो। प्रशासन ने जो आरक्षण किया, आपका वार्ड कौन सा है ये बताओ यार। वार्ड नंबर 11 एससी हो गया है। अच्छा, एससी हो गया है, पर आप बगल बगल तलाश रहे हो क्या? बगल का संगठन की जवाबदारी है, कार्यकर्ताओं को लड़ाना है। तो अभी से हम लोग लग गए हैं। आरक्षण बहुत अच्छा हुआ है और कांग्रेस का पार्षद पहले भी ज्यादा आए थे, इस बार भी कांग्रेस के पार्षद ज्यादा आएंगे। चलो यार, सऊदी आप भाषण अच्छा देते हैं, बोलो। सर, मैं कांग्रेस का हर एक सिपाही बब्बर शेर है, वो अपने पार्टी के प्रति अनुशासित और एकत्रित होकर यह चुनाव लड़ेगी और सहायक सरकार के 1 साल के नाकामी के खिलाफ जमीन पर उतरकर अधिक से अधिक पार्षदों को जिताने का कार्य मैं करना। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस का मतलब कार्यकर्ता बब्बर शेर है, लेकिन कई बार ऐसे बब्बर शेर को देखा हो कि इनके जो मास्टर रिंग मास्टर आते हैं वो पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर वो चिल्लड़ा चुनाव लड़ने वाले रायपुर से आते हैं। ये भी ठीक है कि नहीं? ये पार्टी बंद करते हैं कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे नहीं? हो। कुलदीप को टिकट नहीं दिया आप लोगों ने, महापौर भी नहीं, भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पार्टी कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सभी को टिकट दिया जाता है। ये बीजेपी नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों का ही चले, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। वो ऐसा चाबुक चलाते कि साए भी चुप हो जाते। ये नहीं है, कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय एकता के दम पर ही बनी थी। जी नहीं, मैंने ऐसा कहा, कांग्रेस बार बार क्या होता है, पैराशूट आ जाता है, बड़े बड़े नेता धराशायी हो जाते हैं। बनारस में नरेंद्र मोदी जी भी पैराशूट से ही गए थे, तो उनका बहुत बड़ा उदाहरण है, इसे आप नकार नहीं सकते। तो कांग्रेस में भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत जिसको जहां से जिता सकती है पार्टी, जो संगठन अपना तय करती है प्रत्याशी। ऐसा नहीं होता, एक चुनाव में सतत प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए, जब तक ना नेताओं को गर्माहट ना पैदा की जाए हमारे द्वारा, तब तक नेता गर्म होते नहीं है और बात निकलती नहीं है, बात ऐसे निकलती है। चलिए, यहाँ से बनारस से चले गए। आइए, आप भी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, अभी है क्या? जी, अभी नहीं, मैंने दूसरा जिला अध्यक्ष बने हैं, लेकिन आरक्षण आपने देखा है अभी का? जी, आप भी तो प्रत्याशी उतर रहे हैं? हाँ, पूरे 51 वार्डों में प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। 81 के 51 51 पूरी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है पूरी। चलिए, तो हमने कहा था कि शहरी सत्ता के लिए लोग ताल ठोकने वाले हैं। ताल ठोकने को पहले जो आरक्षण का जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया हुई है, लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों ने अपनी जो राय दी है, राय शुमारी बाद में कितने कारगर होगी, कितने की टिकट कटेगी, कितने की टिकट मिलेगी, ये बात अलग है। लेकिन कितने लोग दल बदल होंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, इसका कोई अभी हिसाब किताब नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुखबगाहट यह भी है कि कहीं ये चुनाव 4-6 महीने ना टाल दिया जाए, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। मेरे साथ इस खबर में कविता शाहूर में अखिलेश।